नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी स्थल की ओर जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, इतिहास और चमत्कारों का जीवंत प्रतीक है। आप शायद पटना जंक्शन से कई बार गुजरे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी भीड़ भाड़ के बीच स्थित एक मंदिर में ऐसा क्या है जो पूरे भारत से लाखों लोग वहाँ खींचे चले आते हैं। ये वही स्थान है जहाँ भगवान हनुमान जी दो रूपों में एक साथ विराजमान है। आज हम जानेंगे पटना महावीर मंदिर की वो अनसुनी गाथा जो आपको चौंका देगी और आपके मन में श्रद्धा की लौ और भी तेज जला देगी। दोस्तों, उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल पटना महावीर मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ एक नहीं बल्कि दो हनुमान जी विराजमान हैं। एक को मनोकामना पूर्ण हनुमान जी कहा जाता है और दूसरे को दुख हरण हनुमान जी। ये देश का एकलौता मंदिर है जहाँ भक्तों की हर मनोकामनाएं और हर कष्ट का इलाज दोनों अलग अलग रूपों में मौजूद है। कहते हैं यहाँ मांगी गई सच्ची मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। यहाँ हनुमान जी को खास घी के लड्डू का भोग लगाया जाता है जिसे तिरुपति के कारीगर विशेष विधि से बनाते हैं। हर दिन यहाँ 25,000 लड्डू बिकते हैं और सोचिए इन लड्डुओं से होने वाली कमाई कहाँ जाती है। महावीर मंदिर ट्रस्ट इस धन को महावीर कैंसर संस्थान में उन मरीजों का इलाज करता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। यही सेवा और श्रद्धा इस मंदिर को बाकी सबसे अलग बनाती है। अब जरा इतिहास में झांकते हैं। साल 1730 जब स्वामी बालानंद ने पटना जंक्शन के पास इस मंदिर की नींव रखी। सन 1900 तक ये मंदिर रामानंद संप्रदाय से जुड़े सन्यासियों द्वारा संचालित होता रहा। फिर आया साल 1948 जब पटना हाईकोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया, यानी अब ये पूरे समाज की आस्था का केंद्र बन चुका था। और फिर 1983 से 1985 के बीच हुआ इस मंदिर का नया भव्य निर्माण। इस परिवर्तन में सबसे अहम भूमिका निभाई आचार्य किशोर कुणाल जी ने। आज का यह मंदिर उन्हीं के प्रयासों का सजीव परिणाम है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की दो युग्म प्रतिमाएं सिर्फ मूर्तियां नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक है। पहली प्रतिमा परित्रणाय साधु नाम का प्रतिनिधित्व करती है, यानी सज्जनों की रक्षा, और दूसरी विनाशाय च दुष्कृताम यानी दुष्टों का संहार। ये दर्शाता है कि इस मंदिर में हनुमान जी न सिर्फ भक्तों की रक्षा करते हैं बल्कि हर बुराई का अंत भी करते हैं। पटना के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पहले मीठापुर के झूलन पंडित यहाँ पूजा करने आते थे। तब यह स्थान उतना विकसित नहीं था। यहाँ लोहे का एक गेट होता था जो शाम होते ही बंद कर दिया जाता था और रात में ट्रेनें भी नहीं चला करती थी। उसी साधारण से स्थल ने आज विश्व प्रसिद्ध रूप ले लिया है। ये मंदिर सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि चमत्कार और सेवा का प्रतीक बन गया है। दोस्तों, पटना महावीर मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ आस्था के साथ साथ सेवा, श्रद्धा के साथ साथ सुरक्षा और भक्ति के साथ साथ इतिहास भी जुड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो यकीन मानिए आपने सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक चमत्कारी अनुभव को खो दिया है। अगली बार जब भी पटना जाएं तो स्टेशन से बाहर कदम रखते ही महावीर मंदिर की ओर आंखें जरूर उठाइएगा। शायद वहां कोई चमत्कार आपका इंतजार कर रहा हो। जय बजरंगबली।